सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधुओं, हम यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के जो सुधी श्रावक अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। कितने अहोभाग्य के क्षण होंगे कि साक्षात इस पंचम काल में साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोग मुनिश्री के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने अपने समय से समय निकालकर हम सभी के लिए यह जो समय दिया है और सम्यक समाधान रूपी जो प्लेटफॉर्म या कार्यक्रम हम सभी को दिया है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आज का इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जो विकल्प संसार का कारण था, जो विकल्प संसार का कारण था, वही विकल्प मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बन सकता है। आवश्यकता है उस विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है तो विकल्प जो संसार को बढ़ाने वाला था वही मोक्ष को ले जाने वाला हो सकता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्गंत गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो जाता है। ऐसे वह आत्मसुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए संप्रदाय जैन श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सलाइन बोतल अवक्ष है क्या? खासकर उन आवृत्ति श्रावकों के लिए जो श्रावक आवृत्ति हैं अपितु खान पान में जल को छानकर और गर्म करके उपयोग करते हैं। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होता करते हैं। अवक्ष का त्याग है, बाजार के लिक्विड आदि दवाइयों का त्याग है। उनके लिए सलाइन बोतल लगवाना अवक्ष है, लगवा सकते हैं क्या? एवं किन्हीं व्यक्ति के द्वारा जो गन्ने का जूस है वह अन्य व्यक्ति के द्वारा निकाला गया है, तो उसमें यदि कोई लेते हैं तो उन्हें उसमें शूद्र जल का दोष लगता है क्या? एवं उस निकाले हुए गन्ने का रस को, भले ही वह व्यक्ति शाकाहारी हो, तो उस गन्ने के रस को क्या महामृत्युओं को लेना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो सलाइन है उसमें किसी भी प्रकार से पानी छान के नहीं भना जाता। और अगर आपका नियम है कि पानी छान के ही पीना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, तो उस नियम में तो सलाइन आदि के सेवन से अवश्य ही दोष लगेगा। भले ही आप व्रती नहीं हैं, प्रतिमाधारी नहीं हैं, पर फिर भी आपका अगर ये संकल्प पूर्वक नियम है कि हम किसी भी प्रकार से बाहर का पानी, अनछना पानी आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो सलाइन में पानी आदि का प्रयोग किया जाता है उसे किसी भी प्रकार से छान कर प्रासुक करके प्रयोग में नहीं लाया जाता। और माना कि छान के प्रासुक करके प्रयोग भी किया हो तो उसकी मर्यादा के भीतर वह आपको प्राप्त भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपका बुद्धिपूर्वक इन सामग्री का, यानी बाजार की सामग्रियों का, क्षुद्र जल का, साथ में अनछने पानी आदि का नियम है, उसके सेवन ना करने का नियम है, तो अगर आप सलाइन आदि ग्रहण करते हैं, ऐसे अव्रती को तो दोष लगेगा। भले ही वह व्रती नहीं है, पर नियम है, संकल्प है और बुद्धिपूर्वक किया गया नियम होने के कारण से अव्रती को भी दोष लगने वाला ही है। हाँ, व्रती है उसको तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, पर अव्रती है और सामान्य रूप से ये उसके नियम हैं और विशेष करके अनछने पानी का सेवन नहीं करेंगे ऐसा नियम है, तो वह किसी प्रकार से उस सलाइन की बोतल आदि आदि को नहीं ग्रहण कर सकता, नहीं सेवन कर सकता। ये बहुत सारे जीवों में भ्रम है कि मात्र मुख से ग्रहण करना ही उसका सेवन नहीं है, अपितु अन्य साधनों से भी सेवन किया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने खून यानी जो ब्लड डोनेशन, ब्लड को ग्रहण करना जो कहा गया है वह महापाप इसी कारण से कहा गया है। जब मुख से पीने में दोष है तो हम मुख से ना पीते हुए डायरेक्ट किसी नसों में या किसी वेन्स में उसे डालकर वह ग्रहण कर रहे हैं, तो वह दोष ही पूर्ण है। जैसे वह रक्त के विषय में है, बिल्कुल ऐसा ही इस सलाइन के पानी आदि के विषय में भी समझना होगा। जब हम मुख से अनछना पानी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अनछना पानी सीधा वेन्स से या सीधा नसों के द्वारा भीतर कैसे ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि जाएगा तो वो शरीर में ही। इसलिए जैसे रक्त ग्रहण करने को दोषपूर्ण कहा है, भले ही मुख से नहीं वेन्स से किया जा रहा है या अन्य किसी न प्रकार से किया जा रहा है, उसी प्रकार से जो ये सलाइन की बोतल का पानी आदि है वह भी परिपूर्ण रूप से अनछना ही माना जाएगा। और अगर आपका अनछने पानी का त्याग है तो आप उसका सेवन नहीं कर सकते, और कर रहे हैं या किया है तो उसके निमित्त से आपको दोष लगा है। उसके लिए आप प्रायश्चित लेकर उसको शुद्ध करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती शोभा मिठिया अपने समीचीन विकल्प के साथ। आदिनाथ भगवान की जय। दो मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत से पाप होते हैं। ऐसा क्या उपाय करें कि इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए फिर ऐसा मौका ना मिले कि मुझे इस संसार में आना पड़े। हे गुरुवार, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। माँ, गृहस्थी में भी रहकर संसार सागर से पार होने का पुरुषार्थ किया जा सकता। ज़रूरी नहीं है कि इस वर्तमान के काल में महाव्रती बनकर ही कल्याण किया जाए। ये परम सत्य है। महाव्रती बने बिना
कभी भी भगवत्ता प्रकट नहीं हो सकती। पर अगर वर्तमान में महाव्रती बनने की शक्ति नहीं है तो हम घर गृहस्थी में रहते हुए संसार के कार्यों को करते हुए परिपूर्ण रूप से अपने आत्म उत्थान का या अपने आत्मा के कल्याण का संसार से पार होने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। इसलिए ये अवश्य समझे कि भले ही महाव्रत नहीं सही, कम से कम हम अणुव्रतों को ग्रहण करें। जैसे उन 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताया है, उनमें से 10 प्रतिमा, 10 नहीं तो दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार उन प्रतिमाओं को धारण करें। माना कि क्वचित कदाचित प्रतिमा धारण करने की भी शक्ति नहीं है तो कम से कम 5 अणुव्रतों को ग्रहण किया जाए। उन 5 अणुव्रतों के द्वारा जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप है उनसे बचने का प्रयास किया जाए। उतना भी करने की शक्ति नहीं है तो एक उत्कृष्ट श्रावक बनने का प्रयास किया जाए, जो कि श्रावक के 6 आवश्यक 8 मूल गुण कहे हैं उनको परिपूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास किया जाए। देव पूजा, गुरुपास्ति आदि 6 आवश्यक, साथ में जो 8 मूल गुण श्रावकों के लिए कहे गए हैं, दोनों अपेक्षा से 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, या 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग, इन दोनों प्रकार से 8 मूल गुणों का धारण करने से, श्रावक के 6 आवश्यकों का पालन करने से भी संसार सागर से पार करने का पुरुषार्थ जीव गृहस्थी में भी रह के कर सकता है। आचार्य भगवान तो इतना भी कहते हैं कि अगर इतना सब कुछ करने की भी शक्ति नहीं है तो कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट और प्रचंड श्रद्धा रखने से आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो, और सम्यक दृष्टि बनकर आप सम्यक्त्वाचरण चारित्र का यानी प्रत्येक क्रिया में विवेक पूर्वक कार्य करने का प्रयास करेंगे तो परंपरा से आज नहीं तो कल कभी न कभी अपने आत्मा का कल्याण और संसार से पार होने को आप पुरुषार्थ को फलीभूत कर सकते। इसलिए जैसी स्वयं की शक्ति है उस शक्ति को देखते हुए हम कार्य करें। महाव्रती नहीं तो अणुव्रती, अणुव्रती नहीं तो कुछ अंशों में उन नियमों को, व्रतों को, संयम को धारण करते हुए, और वो भी संभव नहीं है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सात्विक और सदाचार से युक्त करते हुए श्रद्धा के साथ हम अपने संसार सागर से पार होने की पुरुषार्थ को कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शीला जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी त्रिकाल चौबीसी में जो एक चौबीसी में जो लेडीज़ का नाम आता है वो क्या उसका समाधान कर नमोस्तु महाराज जी। और दूसरा छोटा सा विकल्प है कि महाराज जी भूतकाल की चौबीसी में जो तीर्थंकरों के नाम हैं उसमें जो कृष्णमती, विपुलमती, शुद्धमती आदि नाम प्राप्त होते हैं वह किसी लेडीज़, किसी महिला के नाम नहीं है। वहाँ मति शब्द महिलावाची नहीं है, अपितु जिनकी वह बुद्धि शुद्ध है, जिनकी बुद्धि मति ही विपुल है, ऐसे वह विपुलमति, शुद्धमति, इस अपेक्षा से वहाँ उनके नाम वैसे रखे गए हैं। वे किसी भी प्रकार से किसी लेडीज़, किसी महिलाओं के नाम नहीं है। वर्तमान में भले ही आप में ये सुना होगा कि जो आर्यिका माताओं के नाम हैं उनके पीछे ये मति, श्री आदि लगाया जाता है, तो यह मात्र वर्तमान की परंपरा है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मति के पीछे वह स्त्रीवाचक ही शब्द हो। कुछ ऐसे भी शब्द आगम में होते हैं जो कि इकारांत होने पर भी परिपूर्ण रूप से पुल्लिंग भी हो सकते। जो 3 प्रकार के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की व्याख्या आगम में आती है वह जरूरी नहीं है कि सभी इकारांत, सभी आकारांत शब्द स्त्रीलिंगी ही हो। कुछ संज्ञा विशेष की अपेक्षा से उन्हें पुल्लिंग के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो भूतकाल की 24 में 3-4 कुछ नाम ऐसे आते हैं शुद्धमती आदि,
तो वे किसी महिला के नाम नहीं है, न तीर्थंकर महिलाएं बनती है। पुरुष वेद से ही तीर्थंकर और भगवान बना जाता है। कोई भी महिला तीर्थंकर या भगवान बन ही नहीं सकती, और ना महिला बन सकती है, ना नाम उनके वैसे महिला जैसे है। क्योंकि वर्तमान में आपने ऐसा सुना है, देखा है, इसलिए आपका भ्रम है कि मति शब्द है तो वह महिलावाचक शब्द है, लेडीज़ का नाम है। ऐसा किंचित भी नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में वे तीर्थंकर भगवान पुरुष वेद के ही धारी थे, और उन्होंने उससे ही अपने निर्वाण को प्राप्त किया है, सिद्धशिला को प्राप्त किया है। इसलिए वह लेडीज़ के, महिलाओं के नाम नहीं हैं, अपितु तीर्थंकर के ही वैसे नाम हैं, वो उनकी संज्ञा है। यही आपके लिए सम्यक सवाल। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती अल्पना जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। महाराजों के पावन चरण कमलों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, क्या अंधेरे में भरे हुए जल से अभिषेक, श्री जी का अभिषेक किया जा सकता है? कृपया करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, आगम के परिप्रेक्ष्य में कायदा तो यही है कि जब तक उजाला नहीं होता तब तक अभिषेक, चौका या अन्य किसी भी कार्यों के लिए पानी आदि भरना उचित नहीं है। पर कभी कभार कुछ विषमताएं, विषम परिस्थिति या कुछ ऐसे क्रियाओं को देखते हुए ये भी समझना होगा कि जैसे बहुत बड़ा विधान या कोई बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, वहाँ कुछ विषमता के निमित्त से हो रहा है, तो उसके लिए तो प्रायश्चित हो सकता है। पर प्रतिदिन के लिए अगर व्यक्ति यही सोचे कि हम तो प्रायश्चित ले लेंगे या और भी कुछ हो सकता है, तो ये किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं। इसलिए आगम की व्यवस्था हमें यही समझनी होगी कि दिन के निकलने के बाद ही, ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण सूर्य निकलने के बाद, पर कम से कम इतना तो दिखने में आ जाए कि हाँ कुछ प्रकाश हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश होता है, ऐसे उस प्रकाश होने पर पानी खींचते हुए उस जल से अभिषेक आदि, चौके आदि के लिए प्रयोग करना किंचित भी अनुचित नहीं है। पर भले ही पूरा उजाला हो ना हो, थोड़े से उजाले में भी आपने कार्य प्रारंभ किया तो वह योग्य होगा। अन्यथा वर्तमान की और स्थानीय क्षेत्रीय परंपरा को देखते हुए ये अनुकूल कार्य नहीं होगा कि रात्रि में पानी खींचा जा रहा है, क्योंकि जो भी उसके निमित्त से आराम साराम हो रहा है, रात्रि में उतना विवेक नहीं रहता, उतना प्रकाश का अभाव होने के कारण से वहाँ जीवों की कितनी आसाधना क्या हो रही है ये समझ में नहीं आता। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए वर्तमान की परिस्थिति और वर्तमान की क्षेत्रीय आदि परंपराओं को देखते हुए कि पानी तो दिन के निकलने के, यानी थोड़ा सा उजाला होने पर ही खींचना, निकालना और उसका प्रयोग करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुरेश चंद जैन, खटोरा, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं पूर्व में माता पिता बन चुका हूँ एवं सप्त प्रतिमा का धारी बन चुका हूँ तथा बन सके उतना संयम पालता हूँ। अगर मुझे आगे मुझे मार्ग बताएं जो मार्ग मैं चलने को तैयार हूँ। दादा, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे खोटे पंचम काल में, इतनी उम्र में आप 7वीं प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। आपने जो माता पिता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया, वह भी प्रशंसनीय कार्य आपने किया। और ये भी समझे कि जो आप ये चारित्र का पालन कर रहे हैं, 7वीं प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, उसको अगर आप सोच समझ के, यानी उसके विषय में और जानकारी लेकर पालन करोगे तो विशेष कर्मों की निर्जरा को आप प्राप्त होते रहोगे। अन्यथा आप जिस क्रियाओं का चारित्र का पालन कर रहे हो, उससे कर्मों की निर्जरा तो हो रही है,
पर वही अगर विशेष रूप से वह क्रियाएं कैसी होती है, सातवीं प्रतिमा का स्वरूप क्या होता है, और भी उस सातवीं प्रतिमा में क्या किया जा सकता है आदि बात अगर समझ में आए तो वह आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा एक निर्णय हो सकता है। इसलिए जो सातवीं प्रतिमा का स्वरूप आगम में लिखा है उसको बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। सातवीं प्रतिमा में जो ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताया है उस पूर्ण रूप से 9 कोटि से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसके पीछे वाली यानी जो पहली 6 प्रतिमाएं थी उन 6 प्रतिमाओं के साथ साथ सातवीं प्रतिमाओं का भी पालन करना होगा। कुछ जीवों का ये सोचना होता है सातवीं प्रतिमा ले ली, पीछे की प्रतिमाएं तो छूट गई। वह प्रतिमाएं छूटी नहीं हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, इन सातों प्रतिमाओं का यानी पहले प्रतिमाओं में जो पालन किया जाता था वह दूसरे में भी करना पड़ेगा, और पहली, दूसरी आदि सभी प्रतिमाओं में जो क्रियाएं बताई गई है, जैसे 3 समय का सामायिक है, 2 समय का प्रतिक्रमण है, 4 समय का स्वाध्याय आदि है, ये सब कुछ आपको प्रति समय प्रति नियत काल में करने की आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता। तभी तो वह आपके आत्म उत्थान के लिए आने वाले समय के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक पथ आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए मात्र शरीर से क्रिया ना करते हुए उन क्रियाओं के साथ साथ अपने भावों को भी अपने राग द्वेष को भी संभालने का प्रयास किया जाएगा तो नियम से वह आपके लिए आने वाले समय में हितकारी हो सकता है। क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए सातवीं प्रतिमा का पालन करते हुए अगर राग द्वेष नहीं छूटा है, ममत्व नहीं छूटा है, तो किंचित भी वह कार्यकारी कारण नहीं बन सकता। इसलिए जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार आप ये पुरुषार्थ करते रहे कि कम से कम घर परिवार में भले ही रह रहे हैं, अब राग द्वेष भी कम होता जाए, ममत्व भी कम होता जाए, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार परिग्रह को कम कर दिया जाए। क्रम क्रम से अपने पापों को घटाते हुए सामायिक, स्वाध्याय, तपस्या, व्रत, नियम आदि को आप जितना अधिक समय दोगे और वो भी श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक देंगे तो नियम से वह आपके लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। इसलिए भले ही अभी तक कुछ नहीं जानते थे, अभी कुछ प्रथमान योग जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना प्रारंभ करें, क्योंकि बाकी अन्य अनुयोग हो सकता है इस समय में, इस उम्र में समझ में नहीं आए, समझने वाला हर समय मिले नहीं मिले, पर कम से कम प्रथमान योग के ग्रंथों का अगर अध्ययन करते रहेंगे तो नियम से वह आपके स्थितिकरण के लिए और बोधि समाधि के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि समाधि के लिए और जीवन में बोधि को प्राप्त करने के लिए अगर कोई अनुयोग है तो उसका नाम प्रथमान योग है। और जितनी श्रद्धा के साथ आप प्रथमान योग पढ़ोगे, महापुरुषों की कथाओं को पढ़ोगे कि इन पुरुषों ने क्या किया, उनके साथ ऐसी विषमता आने पर उन्होंने क्या निर्णय लिया, अगर उनको पढ़ेंगे तो जीवन में नियम से राग द्वेष कम हो जाएगा, ममत्व कम हो जाएगा, और जितना जितना राग द्वेष कम करने का और ममत्व कम करने का पुरुषार्थ आप करेंगे उतना उतना ही आपकी विशुद्धि उतनी बढ़ेगी और उतना उतना ही आपका चारित्र उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो सकता है। इसलिए भावों के साथ, श्रद्धा के साथ उन क्रियाओं को समझते हुए क्यों सामायिक की जाती है, कैसे सामायिक की जाती है, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, षड आवश्यक किसे कहते हैं, क्यों किए जाते हैं, 7 प्रतिमा का स्वरूप, 6वीं प्रतिमाओं तक के स्वरूप आदि सब कुछ विस्तार से समझने से ही आपको उसका और आनंद आएगा और विशुद्धि बनेगी और विशेष कर्मों की निर्जरा होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान से मार्गदर्शन। श्रीमती अर्चना जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हिंसा पाप से हर व्यक्ति बचता है, हर व्यक्ति बचने का प्रयास करता है कि मेरे द्वारा हिंसा ना हो जाए, किंतु झूठ पाप को हर व्यक्ति छोटा क्यों समझ लेता है। छोटी छोटी बातों में, हर बात में झूठ बोलना, तो
इससे महाराज जी मेरी शंका ये है, क्या जो हिंसा में पाप लगता है और झूठ बोलने में जो पाप लगता है, दोनों के प्रतिशत में कुछ अंतर होता है क्या? तो जो हिंसा से अपन इतना डरते हैं लेकिन झूठ से बिल्कुल नहीं डरते, ऐसा क्यों महाराज जी? पांचों पाप पाप ही है। कोई भी पाप कम, कोई भी पाप ज़्यादा किंचित भी नहीं। भले ही कोई व्यक्ति झूठ बोलने को, चोरी करने को, कुशील परिग्रह आदि को पाप माने नहीं माने, पर वह हिंसा के बराबर ही पाप देने वाला है। उसमें किसी भी प्रकार से कम ज़्यादा प्रतिशत हो ही नहीं सकते। आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि मात्र हिंसा ही हिंसा नहीं है, अपितु झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये चारों पाप भी हिंसा के ही कोटि में आते हैं। कहीं ना कहीं जो झूठ बोलता है वह स्वयं को स्वयं से चुराता है और इसीलिए वह अपने लिए स्वयं के शुद्ध भावों की हिंसा और अपनी भी हिंसा कर। भले ही वह जीवों ने स्थूल हिंसा को यानी मोटा मोटी करने वाली हिंसा को, चींटी, छिपकली, कॉकरोच आदि को मारने के निमित्त से हिंसा मानी है, पर उतनी ही हिंसा नहीं है। आगम में हिंसा की जो परिभाषा आचार्य भगवान ने की है उसे माँ बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। उमा स्वामी भगवान कहते हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जो भी कार्य किया जा रहा है वह हिंसा है। और आप जो झूठ बोल रहे हैं वह तो जानबूझकर और बुद्धिपूर्वक ही झूठ बोल रहे हैं, वहाँ प्रमाद है। और प्रमाद है कुशील क्रियाओं में अनादर, जो कुशल क्रिया यानी उत्कृष्ट क्रिया है उसमें झूठ बोलकर अनादर हो रहा है या चोरी करके अनादर हो रहा है, तो परिपूर्ण रूप से वह हिंसा के ही श्रेणी में आने वाला है। ये परम सत्य समझे, कोई उसे माने नहीं माने, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में पांचों पाप बराबर है। मानना नहीं मानना भिन्न विषय है। जैसे बहुत सारे जीव कोई अगर ये सोचे कि घोड़े को हमें गधा मानना है तो वो मान सकता है, गधे को घोड़ा मान सकता है, पर घोड़ा घोड़ा ही होता है, गधा गधा ही होता है। ऐसे पांचों पाप समान हैं, पापों में कोई कम ज़्यादा प्रतिशत नहीं होते। हिंसा भी पाप है, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह ये भी पाप है। और ये समझे विशेष रूप से कि ये चारों भी यानी कि झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनको भी आचार्य भगवंत ने हिंसा के ही श्रेणी में रखा है। झूठ बोला मतलब आपने प्रमाद से युक्त होकर हिंसा की है, चोरी की है तो वहाँ भी आपने हिंसा की है, कुशील का सेवन किया है, अब्रह्म का सेवन किया है वो भी हिंसा है, परिग्रह इकट्ठा किया है तो भी वहाँ हिंसा है। इसलिए पांचों पाप हिंसा से ही संबंधित है और हिंसा ही है। इसलिए ये कभी ना समझे कि हिंसा अधिक दुखदायी है, चोरी, झूठ आदि कम दुखदायी है। हिंसा का भी दोष आपको नरक ले जाने वाला है और झूठ बोलने का भी दोष या पाप आपको नरक ही ले जाने वाला है। भले ही उसके फल भिन्न भिन्न कहे हैं, पर दोनों फल आपको नरक में ही मिलेंगे। जितनी तीव्रता से जीव झूठ बोलेगा उतनी तीव्रता से, उतने बुद्धिपूर्वक करने से उसको विशेष पाप का आश्रय होगा। इसलिए उस प्रतिशत में कम ज़्यादा नहीं है, दोनों भी पाप का ही आश्रय करने वाले हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। आजकल हर घर में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल्ड पहले से ही YouTube का ऐप आता है। YouTube के ऐप को YouTube में जाके आपको सर्च करना है सुप्रभ वॉच। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम सुप्रभ वॉच, ऐसे इस चैनल का नाम है। सर्च में जाके चैनल सर्च करिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा, ताकि अन्य लोग भी, जो लोग यहाँ उपस्थित है और जो लोग उपस्थित नहीं है, इस डिजिटलाइजेशन YouTube चैनल के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसका लाभ लें। आप सभी लोग इसका शेयर करते हुए अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाएं।
87548811। अगर मुनिश्री यहाँ उपस्थित है तो आप साक्षात यहाँ आकर अपने विकल्प पूछ सकते हैं। अगर आप घर बैठे या किसी कारणवश इस मुनिश्री तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प भेज सकते हैं। नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, आप उसके माध्यम से हम तक विकल्प पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप उस ईमेल की आईडी के द्वारा भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे विगत चातुर्मास में एक अद्भुत ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ आज तक उजागर नहीं हुआ था, उस ग्रंथ पर मुनिश्री ने टीकात्मक प्रवचन करते हुए अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन दिए थे। उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे उस ग्रंथ का स्वाध्याय, रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। दोपहर के काल में 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल पे मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं, एक नया सैटेलाइट टीवी चैनल जिसके माध्यम से आप दोपहर में अगर स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेना चाहते हो तो ठीक दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु 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 महाराज जी।